जिस घर में करना चाहते हो बर, दूसरे नंबर में बर है जिसके साथ में करना चाहते हो। जो घर ऊपर दूसरे नंबर में बर आता है कुल होई, तीसरे नंबर में कुल आया हमारा। अब कुल सबके अलग अलग, कोई भैया कोई कुल को है, कोई भैया को है कुल को है, कुल अलग अलग सबके होते। कोई सुठिया है कुमिसर, कोई अवस्थी, कोई तिवारी ना, कोई सब अपने कुल देखते। कुल होई अनुपा, अनुपा माने सुंदर यानी अच्छा। फिर करो विवाह, करो विवाह, कुल देखना चाहिए। सुता अनुरूपा, सुता के रूप के समान विवाह कर देना चाहिए। मंत्री होने का ठीक है। आज मंत्री देश विदेश में जाते हैं महाराज, बर की तलाश में कहीं भी नहीं मिला। दरवाजे खटखटे, भैया राजा की बेटी विवाह करने को कोई राजकुमार सुंदर तलाश कर रहे हैं। मिलती तो हैं, काफी मिलते हैं, लेकिन माताओं अगर उस कन्या के समान सुंदर मिलता है तो वैसे गुण नहीं, गुण मिलते हैं तो वैसे कर्म नहीं, कर्म मिलते तो वैसे चरित्र नहीं, चरित्र मिलते तो वैसे संस्कार नहीं। क्योंकि एक इंसान में सभी कहो महाराज सभी पूर्ति हो तो एक इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर निकल आएगी। भाई मिलेगा सलामत, लेकिन जो सोचते हो वो नहीं होगा। आज घर वापस लौटा है, विचार करके राजा बड़ा भैया छलिया है, अगर उसने कहीं फांसी दे दी तो मेरा अंत समय आ जाएगा, चले करके बताना चाहिए। वापस लौटा, महाराज की जय हो, क्या हुआ? इस यात्रा के लिए गए थे, आपकी यात्रा को पूरी हुई कि नहीं? जवाब दिया क्षमा करना, क्योंकि मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, बिटिया के समान कहीं भी बर नहीं मिला। ठीक है मुझे जाना है, तुम्हारी इसमें गलती नहीं। मंत्रियों गलती इसमें हमारे कर्म की है। राजा घर के लिए प्रवेश जैसे ही करते हैं, रानी ने पूछा कि आपने भेजा था क्या बिटिया के समान वैसा वर मिला? राजा ने कहा कहीं नहीं मिला। कौन सा तुम्हें मुख दिखाएं, देश विदेश में मंत्री ढूंढ आए। खैर कोई बात नहीं। तब तक रानी को बात याद आ गई बाबा देव ऋषि नारद की। नारद जी ने कहा था तुम्हारी बिटिया को कहीं पर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अपने समान खोजेगी ढूंढेगी तब मिलेगा, ऐसे पर नहीं मिलेगा। माताओं वही बात याद आई, जवाब दिया है कि सुनो मेरी बात, नारद जी की कही हुई वाणी सत्य हुई, क्यों ना हम अपनी बिटिया को बुला करके उसे भेजें और उसका अनुरूप पद की खोज करवाएं। ये बातें खड़ी खड़ी सावित्री सुन रही थी। सावित्री ने कहा पिताजी जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, तुमने मुझे जन्म दिया, पालन पोषण करके इतना बड़ा क्या सयाना किया, क्या अगर तुम्हारे लड़का नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ? अरे हर लड़का ही सपना नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि एक बेटी भी लड़के के समान अगर मानोगे तो सपना तुम्हारा पूरा कर सकेगी, तुम्हारा नाम रोशन कर सकेगी, मानोगे तब। और नहीं भैया मनी हो तो मजबूरी है, लड़की है ना, लड़की को आजकल जितना बेटा को मानते उतना को लड़की को मानते। 100 में से 1 आधे ऐसे पिता होते जो मानते, वरना नहीं मानते। माताओं किस्मत की बात होती है। कहने की बात, समय ऐसा आ जाता मेरे पास में होते और फिर नहीं होते, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो जाता है, भगवान दूसरा खोज करके दे देते हैं। बड़ी खुशी की बात होती है, जो हम जैसा चाहते हैं वो हमें वैसा इंसान मिल जाता है। माताओं बहनों आज उसी समय जवाब दिया पिताजी कहो क्या बात है? महाराज के आंख से आंसू निकल आए। बिटिया क्षमा करना, मेरी रहते हुए आपको जाना पड़ रहा है, आप अपने समान कहीं पर की तलाश करो। और बोले क्या कि जाओ जाओ मेरी लाडली, जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर ढूंढना वर ढूंढना, जाओ जाओ मेरी लाडली।
और बोले बिटिया मैंने देश विदेशों में ढूंढा हो, देशों विदेशों में पंडित चुने हैं, पंडित चुने बिटिया ज्ञानी चुने हैं। लेकिन तुम सा कोई भर नहीं, तुम्हें बरी ढूंढना, अगर ढूंढना जाओ जाओ मेरी लाडली। जाओ मेरे रथ को सजवाए देता हूँ। आज्ञा के अनुसार आज वो बिटिया रथ में बैठ लेती है। धीरे धीरे जब आगे को रथ बढ़ा तो सारे नगर के लोग बहुत खुश हो गए कि बताओ भला राजा अपनी बिटिया को अपना मनचाहा वर दिलवाना चाहते। माताओं बहनों, हम आजकल कहते हैं कि लड़की अगर अच्छे भी तरीके से खड़ी हो जाए तो भी दोष लगाते कि वहां फलानी जगह खड़ी क्या कर रही थी, क्या काम है तुम्हारा, फिर भी दोष लगाते। लेकिन लड़कियों का भी एक जीवन होता है, उन्हें कुछ भी ना दो लेकिन उनकी मन का कम से कम जीवन साथी तो दो जिससे वो जिंदगी गुजार सके। अब क्या बेटी तुम्हारे तो एमए पढ़ी लिखी हुई है लेकिन लड़का को तुमने ऐसे कर दिया। महाराज बिटिया के बहुत अच्छे संस्कार अपने नियम से किया तो महाराज बाबूजी तो लगा करके रोज शाम को आते हैं। बिटिया पूजन आराधन करती है लेकिन वो घर में पापी अत्याचार मचाता है। तो जैसी कन्या हो वैसा वर ढूंढना चाहिए। माताओं, लड़कियों का भी एक सपना होता है, उनको सपना पूरे करने के हैं तो एक वक्त दिया जाता है। आज मनचाहा वर ढूंढने के लिए बेटी जैसे ही निकली है, सारे नगर के लोग बड़े खुश हैं। कैसे कि जाए रही लली डगरिया, जाए रही बिटिया डगरिया, आहा खुश भय लोग नगरिया, खुश भय लोग नगरिया। रथ की सजावट कर जाती है। धीरे धीरे माताओं बहनों आगे को बढ़ी, जब आगे को बढ़ी है धीरे धीरे मंद मंद रथ चलता जा रहा। उस मंद मंद रथ की चाल देखने के हैं तो पूर्व ढूंढती है, पश्चिम ढूंढती है। माताओं धीरे धीरे चल करके जेठ बैसाख का महीना, बिटिया ने कहा मंत्रियों कि महारानी आप ऐसा करो इस बाग में रथ रोक दो, मैं थोड़ा आराम कर सकूं, यहाँ पर थोड़ी देर छाया में बैठ सकूं। मंत्रियों ने रथ को रोका। देव संयोग से महाराज तब तक बृहस्पति देव को मालूम पड़ा। बृहस्पति देव एक तोते का रूप धारण करके अपनी पत्नी की समेत उस वृक्ष पर बैठे। जब उस वृक्ष पर बैठे हैं माता बहनों, तब वही लड़की देख रही है कि कितना सुंदर जोड़ा है, तोता और तोती। वृक्ष की लता भी बड़ी सुहानी है कि एक वृक्ष की लता सुहाई,
अब बैठे सुका सुकी धुइया भई। बड़ी सुंदर छाया है, एक तोता और एक तोती का जोड़ा बढ़िया बैठा हुआ देख रही है काफी देर से। तब तक प्यास लगी, आगे को बिटिया बड़ी, देखा है एक बड़ा सुंदर राजकुमार उसी जंगल में लकड़ी काट रहा। आहा, अब वो सीधे राजकुमार पे नजर डालती है, प्यास भूल गई, इतनी तेजी से प्यास लगी थी, बल्कि अपने जीवन के बारे में सोचने लगी कि भगवान राजकुमार तो बड़ा सुंदर है, और काश अगर मैं इसके पास जा सकती, अगर बोल पाती तो अभी में जाती। तब तक घूम आई पीछे और सखियों से कहा कि कहना देखो मेरी मंजिल आ गई है। एक आशा होती है माताओं, कहा मेरी मंजिल आ गई है। सखियों ने ठिठोलियां किया कि क्या कह रही हो, कहाँ है? जवाब दिया पेड़ के ऊपर नजर बढ़ा करके देखो मेरी मंजिल आ गई। सखियों ने कहा ये तो बानर बैठा हुआ है। कहा मेरी मजाक मत उड़ाओ और थोड़ा और नजर आगे बढ़ाओ, देखो कौन है? सखियों ने कहो लाख लाख शुक्र है भगवान का, इतना सुंदर राजकुमार, एक बात कहीं बुरा तो नहीं मानोगी? कहा जो तुम्हारे मुख में है, जो तुम्हारे पेट के अंदर है, वो मेरी जुबान पे है। आप क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे लायक है? तो सच में ये हमारे लायक राजकुमार है, जाओ आप इसे बुला करके ले आओ। सखियां दासियां गई और दोनों हाथों को जोड़ा कि अरे भैया आप कौन हो? इस पेड़ के नीचे कराओ, और हमारी जो महारानी है तुम्हें बुला रही है। राजकुमार ने ऊपर से ही देखा और कहा आप और तुम्हारी महारानी किस लिए बुला रही? कहा वो तुम्हें एक बड़ी सुंदर मतलब स्वागत में एक चीज देना चाहती है, सरप्राइज देना चाहती है। जवाब दिया क्या देना चाहती है? ये क्या होता है? खुशी का उपहार देना चाहती हैं। कहा वो उपहार यही देंगी भाई, महारानी है और हम कहाँ गरीब, यही कहेंगी पानी भर लिया, हमारे घोड़ों को घास खिलाओ, हमसे काम करवाएंगे और गाय के लिए बुला रही। जवाब दिया नहीं, आप पेड़ के नीचे से उतर के आओ। का बात साफ कह रहे पेड़ के नीचे कदाप नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता इंतजार करते होंगे, मैं जब भी आता हूँ माता पिता से कह कर के आता हूँ कि मैं जल्द लौट करके आऊंगा। मेरे माता पिता जब तक मैं पहुंच नहीं जाता तब तक वो रास्ता निहारा करते हैं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कितनी होशियार रानी है। बोला है ध्यान सुनो सुंदरी मैं आऊं ना हरगिज पास तुम्हारे,